प्यारे धर्म अनुरागियों, जय तारा माँ। माता आप सबको बहुत खुश रखें। आज का हमारा विषय है शनि चंद्रमा की युति, जिसे हम विष योग कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बात बताते हैं भक्त की और भक्ति की महिमा की। प्यारे धर्म अनुरागियों, एक जो सच्चा भक्त है उसका एक गुण है कि उसमें संयम, ठहराव, पेशेंस जरूर होना चाहिए। ये उसका गुण है। इसके बिना साधना या भक्ति नहीं हो सकती। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक साधक एक तरवर यानी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। काफी समय बीत गया। प्रभु ने सोचा कि आज भक्त की परीक्षा लेते हैं। तो प्रभु एक सन्यासी का भेष धारण करके भक्त के सामने आ गए और बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? भक्त बोले कि उनकी परम इच्छा है कि वे अपने प्यारे भगवान कृष्ण जी का दर्शन करें। इस पर वो सन्यासी बोले, जो कि प्रभु थे रूप बदल के, कि बेटा, जब तू इतने जन्म ले लेगा तो तब तुझको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। ऐसा सुनते ही भक्त की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से नाचने लगा, नाच नाच के पागल हो गया। इस पर सन्यासी जी ने कहा कि भक्त, तुम्हें तो परेशान होना चाहिए था, तुम तो खुशी से नाच रहे हो। तब वो भक्त कहता है कि हे सन्यासी, हे साधुवर, आपने मुझको ये कहा कि इतने जन्म लेने के बाद मुझे मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। आपने ये तो नहीं कहा कि मुझे उनके दर्शन कभी नहीं होंगे। इसी खुशी में मैं पागल हो गया और इसी खुशी में मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। उसी समय कृष्ण जी उसके सामने प्रकट होते हैं। ऐसी होती है एक सच्चे भक्त की भक्ति। ऐसी होती है भक्ति की महिमा, जो कि भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दे। तो आपने अपने अंदर संयम रखना है, ठहराव रखना है, पेशेंस रखनी है। प्यारे धर्मरागियों, हम बात कर रहे थे विष दोष की, जो शनि और चंद्रमा की युति से बनता है। शनि जहर है, चंद्रमा दूध है, तो ये दूध में विष है। इसके क्या प्रभाव होंगे? आपका मन अशांत रहेगा, बिना कारण आपको चिंता सताएगी, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपको भी नहीं पता कि आपको क्यों डिप्रेशन है। पढ़ाई भी इससे रुकावट हो सकती है। हो सकता है जैसे आप कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें रुकावट हो जाए या आप अपना एग्जाम पास ना कर पाए। लिक्विड मनी का भी कारक है चंद्रमा, तो लिक्विड मनी में कमी होगी, पैसा में कमी होगी। साथ ही साथ क्योंकि ये माता के भी कारक हैं, तो माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आपको खुद को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि जिस घर में ये बनेगा उस घर को भी प्रभावित करेगा। वैसे तो विष दोष के अनेक उपाय हैं, लेकिन जो उपाय आपको करना चाहिए, आपने क्या करना है? चंद्रमा और शनि के जप करने हैं। चंद्रमा का जप है ओम सोम सोमाय नमः। जप संख्या है 11,000। लेकिन ये कलयुग है, तो आपको 11,000 इंटू 4 मीन्स 44,000 जप करने हैं। आपको जप मोती की माला से करने हैं। इसी तरह शनि के जप आपको करने हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः। करना किससे है? आप रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए। 23,000 करने हैं तो 23,000 को 4 से आप गुना करके 92,000 कीजिए। इसके बाद आप इनका दशांश हवन भी कीजिए, तर्पण मार्जन कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो 10% आप इनके मंत्र जप और करें, पर हवन वगैरह ज्यादा अच्छा है। इसी की तरह क्योंकि चंद्रमा का रुद्राक्ष दो मुखी है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और शनि का सात मुखी है, सात मुखी करें। रुद्राक्ष धारण करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। आपके शनि भी फेवरेबल हो जाएंगे, चंद्रमा भी फेवरेबल हो जाएंगे। आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। अगर आप चंद्रमा का रत्न या चंद्रमा का यंत्र धारण कर सकते हैं या यंत्र रख के उसकी पूजा कर सकते हैं, तो वो भी कीजिए। इसके अलावा आप शनिवार के शनिवार शनि के दान कीजिए। और शनि के दान में क्या है? काली उर्द है। और शनि को पूरा तेल से आपने नहलाना है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरी एक बोतल तेल की डाल देनी है, छोटी बोतल भी आती है। और इससे धीरे धीरे आपका प्रभाव कम हो जाएगा। जब आपके निश्चित संख्या में
मंत्र जप हो जाएँ, हम तो एडवाइस करते हैं कि 10 माला या 11 माला आप रोज़ की कीजिए और उसके बाद आप 1-1 माला दोनों की कर सकते हैं, कंटिन्यू रखिए, आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सब खुश रहें। जय तारा माँ। प्रिय धर्म अनुरागियों, अगर आप अपनी किसी भी आध्यात्मिक या ज्योतिषी संबंधी समस्या के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, तो निम्न टेलीफ़ोन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफ़ोन नंबर हैं 7527025899 और दूसरा नंबर है 9812037969। जय माता राम।